कुमार अग्निहोत्री ऐतिहासिक चेतई मेला को लेकर आज नगर पालिका में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में काफी गोला के लोग आए और यहाँ पर बता दें काफी मुद्दे भी थे जो मेलों में बताए गए। यहाँ पर जो भैया जी का बताने का जो था कि माहौल अच्छा दिखने के लिए उन्होंने एक कवि की घोषणा की थी, एक कवि आए। सर, आपको जब आपको बुलाए गए मंच में तो आपने एक कवि की बात बताई थी, क्या गोला वो कवि ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे भूतपूर्व विधायक श्री अरविंद गिरी जी ने कई बार कुमार विश्वास जी को गोला में बुलाया, जिससे जनता वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उनके बाद कभी ला नहीं पाए। अच्छा, अरविंद जी से भी इच्छा थी कुमार विश्वास जी आए? जी, अरविंद जी लाए, दो बार वो गोला आ चुके हैं। आ चुके हैं? हाँ, कवि सम्मेलनों में 2 बार गोला आ चुके हैं, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने उस पर संज्ञान भी नहीं लिया, लिखा भी नहीं, उनको कायदे से अब लाइव नहीं आ रहा, उनको इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, इनकी एक इच्छा है नगर पालिका के कि मशहूर कवि जो हैं, क्या नाम बताया? कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी को गोला में यहीं पर मैम है, बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे और बीजेपी के लिए अच्छे कार्य भी कर रही हैं। अब मैं इनसे बोलूं, मेला जो ऐतिहासिक मेला है काफी अच्छा सजाते हैं नगर पालिका। 2 बार मेला मंच को देखा है, अच्छा लगा। अब क्या आप नया चाहती है मेला के अंदर? इसमें जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो हमेशा अलग सोच रखते हैं, हमेशा अलग हटके करते हैं। इस साल भी बहुत अच्छा करेंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि श्रृंगार मेले का बेहतरीन हो। श्रृंगार मेला के बेहतरीन हो। देखिए यहाँ पर और मैम आप भी बीजेपी नेता, आप क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि जो भोजपुरी आता है प्रोग्राम उसमें आपकी राधा श्रीवास्तव जी को बुलाया जाए। देखिए, यहाँ पर मांग बढ़ रही है नगर अध्यक्ष जी के लिए चिंता का विषय। कोई कभी विश्वास चाहिए और कोई भोजपुरी एक्टर राधा श्रीवास्तव जी। राधा, और यहीं पर एक्टिव, इंटेलिजेंट और डेसम और हमारे टाइगर भाई नरेंद्र भाई जी उपस्थित हैं। और चटनिया वाला गाना है, चटनिया जिन्होंने गाया राधा, उनका गाना जो है चिकनिया वाला गाना जो वो चले, गोला के नशे वो चलेगा गाना। और यहीं पर बता दो वकील साहब हमारे नरेंद्र जी हैं, तेज तरार हैं और सुर्खियों में भी तो अक्सर रहते ही रहे हैं। सर, मेला को किस भूमिका से आप देखेंगे? आप किस? धन्यवाद हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो मेला लग रहा है 31 तारीख की तो ईद है और 1 तारीख को मेला का उद्घाटन है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए। और जो हमारे छोटे भाई प्रवीण जी ने बताया है, कुमार विश्वास जी, सुनील जोगी जी, अखिलेश द्विवेदी जी, अच्छे धुरंधर कवि आने चाहिए जो लगे कि हमारा कवि सम्मेलन होता है गोला का। और मैं अपने चेयरमैन साहब को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारे जो गोला मेला के ही अंतर्गत जो इंदिरा जी का पार्क आता है वो बोर्ड लगा हुआ, वो लाइटिंग होना चाहिए और इंदिरा जी की मूर्ति पे लाइटिंग होना चाहिए। देखिए, वो भी होना चाहिए। रुझान बहुत अच्छा है। जय भारत। इंदिरा गांधी का लाइटिंग। और यही बता दो नगर अपने कार्यकर्ताओं से, अभी सर आपने एक नियम बताया था अभी जब मंच में आपके बहुत अच्छी थे कि पहले जो लोग आते थे दंडक होते हुए आते थे, काफी गोला की कला इसमें वो दिखनी चाहिए। ऐसा है कि जो वो परंपरा जो हमने इसमें बताई, जो ये गजेटियर से बताई, गजेटियर जो 1877 का गजेटियर जो सरकार का जो होता है उसके आधार पर हम बोले तो वो आज भी यदि गोला में आप इस समय वर्तमान में रह रहे हो तो कभी कभी आपको भी ये देखने को मिलता होगा कि जो लेट के एक साथ में घंटा आदमी होता है वो आगे निशान लगाता जाता और लेट जाता है। जो संपूर्ण मतलब जैसे कि यदि वो आपका प्रायश्चित करने को होता है जिनको वो लोग करते हैं, और जिनको जो खाली दर्शन के लिए आते हैं वो सामान्य। सर, इसमें एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि क्या आपकी कभी क्या ऐतिहासिक चैते में रंग बरसेगी? नहीं, मुख्य चीज़ ये है कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप चैतिक मंच में जब स्टेज लगा होगा उसमें आपकी कोई नई कविता आपने कोई रची है? नहीं, वो तो ऐसा है कि जो मंच होगा तो यदि अभी से ये कह दिया जाए तो ये बेमानी होगी। जनता सुनना चाहती है, जनता सुनना चाह रही है। हाँ, तो वो तो मंचीज होगी और मुझे ये आशा है कि आप जैसे पत्रकार वहाँ सामने होंगे और हम इंतजार भी करेंगे कि आप वहाँ पर मौजूद। देखिए, हमारे मशहूर अंकल जी हैं जो काफ़ी अच्छे कवि हैं और यही बात है। सर, हमारे सारे मंच की बातें सुनी और एक से एक योजना, कोई कवि विश्वास को बुलाना चाहता है, कोई भोजपुरी एक्टर, क्या ऐसी चुनौती रहेगी नगर अध्यक्ष जी के लिए?
अब मेला बढ़िया संपन्न होगा, अच्छा संपन्न होगा, अच्छा कलाकार आएंगे। अगली यही बार मेला जो की अच्छा किया रूपरेखा होगी। हाँ, एक विषय जरूर अच्छा रखा गया, एक मीडिया के लिए भी मंच बनाया जाए जिसमें जो आगे झोपा लगा लेते हैं, जो देखते हैं जिसमें पीछे दर्शक नहीं देख पाते हैं, ऊंचाई से तखत डाल के पोल डाल के उनकी व्यवस्था करी जाए, वो उससे बनाए ताकि अन्य दर्शक भी देखें। ये मेरी ठीक, धन्यवाद। और आपको बता दें हमारे गोला के युवाओं की साथ और आप लोग विश्व का और इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड। सर, आपने अभी मंच को देखा, मंच में काफ़ी ऐसी बातें आपने सुनी, तो आप अपने मन से क्या कहना चाहते हैं कि नगर में कुछ ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि नगर पालिका के सभी सभासद और सभी कर्मचारी आई कार्ड टांगे हों, ताकि अगर किसी को समस्या है तो वो कम से कम जो है उनसे संपर्क कर सके, और वॉलंटियर को भी आई कार्ड मिले और पत्रकारों को पास मिले, सबको मेला के पास जो भी पत्रकार गोला के हैं उनको सबको पास मिले, ताकि फर्जी पत्रकार इधर उधर गाँव में से आते हैं और वो झूला वसूली करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सही बात है। देखिए, यहाँ हमारे भैया जी ने बोला, आपको मैं बता दूं काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए थे, जैसे आप मेरे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अनिल जलोटा जी भी हैं, इनका भी विचार लेना जरूरी है कि अब किस चैतिक मेला 2025 में कुछ अलग क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें तो बहुत से नए कवि विश्वास को बुलवाया गया है, मैम ने बताया जो भोजपुरी एक्टर को आना चाहिए। राधा श्रीवास्तव जी 45 लाख का बजट है। जो कमेटी यहाँ के तो सभासद लोग चाहेंगे सबको डायरेक्ट सभासद जो मेंबर है हमारे सर कुमार विश्वास जी आ सकते हैं। मोबाइल उठाना है। सही बात है। रेखा जी रेखा जी जा रहे हैं। क्या आपके विचार हैं कुमार विश्वास को गोला में आना चाहिए? अरे खाली कुमार विश्वास नहीं, बहुत है। कहते कुमार विश्वास का बजट ज़्यादा अगर है तो उससे जुड़ा नीचे थोड़ा चलने की हो जाए तो बढ़िया। रेखा जी चल रहे हैं दोनों। देखिए, अनिल जी ने इशारों में कुछ संकेत भी दे दिया। नगर अध्यक्षों का समझना हो तो इशारा ही बहुत काफ़ी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी और बहुत चीज़ें जो हैं नगर पालिका को नई चीज़ें बताई गई हैं। गोला की जनता की मांग है कुमार विश्वास आए, मैम कहना है कि भोजपुरी कोई एक्टर आए जो वो उस प्रकार आए, तो कई चीज़ें मैम जो है तो गोला में परिवर्तन भी होना चाहिए। ऐसा जी बिल्कुल, इसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। और मेरे चेयरमैन साहब से यही अनुरोध है कि अब की भोजपुरी चेंज किया जाए, राधा श्रीवास्तव जी को बुलाया जाए, जिनका गाना है चटनिया हो चटनी सिल्वर पे पीसा। जी देखिए, इन्होंने गाना गा के गाओ यही होता रहे। हमारे बुढ़े की शान और हमारे पूर्वज हमारे अग्निहोत्री जी हैं। सर, आपने तो चैती मेला तो काफ़ी बचपन से भी देखा हो, 70 वर्ष से देखा, लेकिन क्या नगर अध्यक्ष जी का जो चुनौती वाला जो ऐतिहासिक मेला है दूसरी बार, उसमें कुछ नया लाएंगे? हाँ, नया लाएंगे। पिछले साल भी अद्वितीय हुआ था। हाँ, अब किस जो बताना कि कुमार विश्वास को चाहिए, लोगों को जनता की मांग है कुमार विश्वास को चाहिए। हाँ, कहेंगे उनसे लाएंगे। विश्वास के लेकर लोग बात कर रहे हैं। अब नगर अध्यक्ष जी इन बातों को, इन न्यूज़ों को सुनेंगे तो क्या शायद गोला गोकर्णनाथ में कुमार विश्वास और भोजपुरी एक्टर जो मैम वो क्या आएंगे, देखना है NM न्यूज़। प्रधानाचार्य श्याम किशोर अवस्थी जी, मंच पे आसीन हमारे नेशनल लखीमपुर पूर्वी उप जिलाधिकारी गोला, क्षेत्राधिकारी गोला निकी मिश्रा जी, मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, बार सेंट्रल बार के अध्यक्ष के शुक्ला जी, बड़े भाई यू साहब, फायर सर्विस से आए शिंदे जी, शत्रुघ्न लाल मिश्रा जी, PWD के ई साहब। तो इससे लगता है कि दादा आज भी युवा है, एहसास कराया उन्होंने। और हम लोगों को दिलों में राज करते हैं। दादा जब मिलते हैं तो एक महफिल सज्जनी ने इसको गजट में जिक्र इसका और परिक्रमा होती है, तमाम चीजें बताई इसके बारे में। इसका बहुत बड़ा इतिहास बोला, शिव मंदिर का बताया। कमेटी आपकी है, जो आवंटन कमेटी आप ही है, आपको किसी कहने की जरूरत नहीं है। ये बात ये आपको करना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। उस आवंटन कमेटी में आप हैं, निर्णय आपको लेना है। आपको किसी इनमें पुलिस प्रशासन अपार्टमेंट का कोई रोल नहीं। आपको लगाना, आपको नहीं लगाना, आप मत लगवाइए।
महिला दरोगा मिली थी और लगभग 2 माह और से ज्यादा हो गया है उस चौकी पर कोई नहीं। ये मैं भी बात करूंगा कप्तान साहब से आज, और आपसे भी निवेदन है उसके लिए। और पिछली बार पुलिस प्रशासन ने बड़ा सहयोग से किया, हमें बाहर से फोर्स नहीं मिला था क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था। फिर भी प्रशासन जो मिला हमारा गोला का प्रशासन था तत्कालीन, वहाँ इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज सबने बड़ा सही। मेला ये कोई वो मेला नहीं, हमारे गोलक दोनों मेला अटपटे हैं। जी के भक्त नहीं आते, शंकर जी के गढ़ आते हैं, तो वो भी कांवड़ती और बहुत उसे होते हैं। ऐसे चैतिक मेला में पिछली बार 2-3 विवाद हुए और वो फोर्स लगे। दूसरा, रोडवेज से जो आए थे बात हुई थी, चाहेंगे अलीगंज रोड पर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कोई वाहन ना निकले अलीगंज मिल रोड, एक कहीं से डाइवर्ट करिए, ये रोड छोड़ दीजिए कि रोड पे बहुत रस रहता। अलीगंज रोड दिन में आप कुछ करिए, रात की बात कर रहे हैं 6 बजे से अलीगंज रोड और मिल रोड, क्योंकि इस बार वो सीवा ऑफिस वाली गली बंद हो गई तो आगे से जाएंगे, इसलिए मिल रोड और अलीगंज रोड पर बहुत रस होगा। इसलिए इन रोडों पर आप किसी भी कीमत पर रोडवेज को मत निकालिए। कुर्सी हमने डाल दी पत्रकार की, और हम भी चुनाव लड़ते राजनीति करते हैं। हमारा कोई समर्थक बैठ गया तो हम तो उठाने जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा बस्ता वो लगाता है। हमारी भी समस्या अपनी है। आप समय से आए कुर्सी पा जाएंगे, और आप लेट आएंगे तो कुर्सी बहुत मुश्किल मिलना है। इसलिए पत्रकारों का सम्मान होता है, दीर्घा बनती है, उनकी कुर्सी पड़ती है। पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधायक अरविंद गिरी जी के कार्यकाल से एक मंच पे ही पीछे साइड में पत्रकारों की जगह है। आप जगह चाहें तो हम सामने करा सकते हैं, मगर पत्रकारों की कुर्सी और कंप्लीट है, रोड पे कोई गड्ढा नहीं है, मगर गली मोहल्लों में बहुत गड्ढे हैं। ये महिलाएं जो आएंगी मेला देखने, वो वापसी सब ऑटो से करती हैं। अब मुझे एक ही डर है कि वो ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि रोडें सब मोहल्लों की खुदी पड़ी। आपसे निवेदन है 15 दिन कोई रोडें ना खोदी जाए, और जो खुदी हैं उनको कम से कम पटा के कैसे भी व्यवस्थित कर लिया जाए, क्योंकि वापसी में बहुत दिक्कत होगी। महिलाएं जैसे आई, आप तो चलिए घर से, वापसी में वो एडिशनल एसपी साहब, आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय, आदरणीय दादा बड़े भाई जनार्दन गिरी जी, आदरणीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के शुक्ला जी, ईओ साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित आए हुए हमारे नगर से अतिथिगण, सम्मानित हमारे सभासदगण, चैती मेले की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे न्यायप्रिय उप जिलाधिकारी महोदय, नगर पालिका के धन्यवाद को प्रणाम करता हूं, सम्मानित जनता को भी प्रणाम करता हूं। ज्यादा कुछ न कह के मैं अपने नगर पालिका अध्यक्ष छोटे भाई रिंकू शुक्ला जी से कहना चाहूंगा कि हमारे कवि सम्मेलन को अच्छी तरीके से संयोजन करें, कुमार विश्वास जैसे कवियों को बुलाएं। बहुत जनता साल भर हम लोग प्रतीक्षा करते हैं अच्छा कवि सम्मेलन हो, और कवि सम्मेलन बहुत नीरस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय। भूत बावन पतित पावन भोलेनाथ अवगरदानी के इस मेले में आपको सभी कुछ ऐतिहासिक ही मिलेगा। मैं यहाँ पर कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर प्रथम तो मैं आप सभी मंचासीन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी सभासदगण और यहाँ उपस्थित सभी नागरिकगण और हमारी मातृशक्ति, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेला जो है पूर्णागिरी से लौटते हुए लोग, आप देखिएगा रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सी बसें खड़ी रहती हैं। वो बसें यहाँ पर जो आती हैं यात्रियों को लेकर के, पूर्णागिरी के तीर्थ से लौटने वाले लोगों को, वो गोला में भोले बाबा का दर्शन करके उसके बाद चैती मेला देखने के बाद ही बाहर जाते हैं, वापस जाते हैं। तो ये मिल डाइवर्जन की व्यवस्था आप देख लें कि बड़े वाहन, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह या शाम को कुछ वाहन बीच में घुस आते हैं या उनका वो डिस्टर्ब करते हैं। और ई रिक्शा तो खास तौर से उनके लिए तो ये बनाना चाहिए कि इस रोड से ये रिक्शा चलेंगे, उस रोड से वो रिक्शा चलेंगे, या इस रोड पे जो भीड़ इकट्ठा करते हैं
वो उस रोड पर भी कुछ इकट्ठा हो जाएंगे ताकि उधर भी यात्रियों को जो है ई रिक्शा मिल सके। खाली एक ही स्थान पर एक दरवाजे पर सभी रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, ये भी बहुत ठीक नहीं है। मेले की खूबसूरती इसी में है कि हम सब जो है मेले का पूर्ण रूप से आनंद लें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने मन की कलुषता को मेले में ही मिटा दें। ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमारा नगर पालिका प्रशासन, हमारे रिंकू भैया जी और नगर पालिका के सभी सभासदगण और पुलिस प्रशासन और हमारे तहसील प्रशासन, हमारे एसडीएम साहब सभी मिलकर के मेले की खूबसूरती पर एक एक बात पर चर्चा करके उन्होंने पहले ही बता दिया हम लोगों को कि हम लोगों की ये व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और चाहते हो तो उसके बारे में हमें बताएं। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेले में वैसे भी अस्थायी चौकी बनी रहती है, उसमें टीवी पर सब लोग कैमरे पर देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन पॉइंटों की खोज करनी होगी, उन पॉइंटों को देखना होगा जिन पॉइंटों में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा होती है। जैसे कि झूले वाली लाइन में आप अक्सर देखिए वहां पर धक्का मुक्की और भीड़ की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है, वो एक चिंताजनक विषय है। भले ही इसमें एक रस्सी लगाकर बीच में कुछ किया जाए या मेले या इधर उधर थोड़ा उसका पैसेज बढ़ाया जाए, लेकिन वो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि सारी भीड़ उसी रोड पर रहती है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और मेला तो वैसे भी बहुत खूबसूरती लगता है और हर बार उससे अच्छा लगता है मेले में किसी प्रकार। और मेरा एक सुझाव ये भी है कि यदि हो सकता कॉरिडोर के कारण यहाँ तालाब में पानी तीर्थ सरोवर में न भरा जा सके, जैसे उसमें नाव वगैरह चलती है, लोग उसमें भी थोड़ा सा। आज हमारे नगर पालिका प्रांगण में मीटिंग हो रही है। हमारा एक ही सुझाव है मेला को लेके कि सबसे पहले वहाँ पे जो फुटपाथ लगता है, कई बार से मैं कहते चला आया हूँ, जो साहब थोड़ा नोट कर लीजिए कि जो ये फुटपाथ मतलब कह रहे हैं एक बहुत छोटी बात है, अगर कोई दुर्घटना हो गई दुकानदारों के साथ तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, ये स्थिति रहती है। और वो फुटपाथ कोई अलग से लोगों के नहीं है, वो जो दुकानदार हुए उन्हीं के तखत पड़ते हैं उसमें। अगर कोई आगजनी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। तो हमारा निवेदन यही है कि फुटपाथ पे ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज ये हमारे शहर में मेला को लेकर मीटिंग हो रही है पूरे शहर में। खाली होली के बाद जो मेला लगता है उसमें बाहर से भी मेला बहुत आता है, खाली चैती मेले के अंदर भीड़ रहती है, शहर में भीड़ रहती है। इससे पहले माननीय विधायक जी के द्वारा और उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक बेंडिंग जोन की व्यवस्था बनाई गई थी, उसका पालन नहीं हो रहा। मुझे सब लोग हैं, सब वही लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत अंदर से तकलीफ है कि उस चीज का पालन नहीं हो रहा है। जबकि पूरे फल वाले जितने भी फुटपाथ, अभी 3-4 दिन पहले की बात, एसडीएम साहब है, मैं चौराहे पे खुद मौजूद था, वहां पे एक लड़की ट्रक से दबते दबते मरी। अगर उसको फुटपाथ खाली होता वहां पे तो वो लड़की की साइकिल फुटपाथ पे चली जाती तो वो ट्रक की चपेट में नहीं आती, लेकिन ऊपर वाले की महिमा ऐसी थी कि वो लड़की साफ साफ बच गई। तो निवेदन यही है कि जो बेंडिंग जोन बनाया गया है, इस बेंडिंग जोन में सारे जो फुटपाथ घेरे हुए लोगों को वहां एकत्र किया जाए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। एडिशनल एसपी सर, हमारे सीओ साहब, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जनार्दन गिरी जी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष के शुक्ला जी, पत्रकार बंधु और सभी सभासद बंधु और उपस्थित वरिष्ठ जन, गोला में कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, हम बैठक करके पहले उसकी रूपरेखा तय इसलिए करते हैं कि आपके जो अमूल्य सुझाव है वो हमें प्राप्त हो जाए, उसके अनुरूप हम बेहतर कार्य कर सकें। हालांकि कोई भी छोटा या बड़ा जो भी कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ कार्यक्रम होता आया है। और चैती मेला का तो एक विशेष महत्व है यहाँ पर। मैंने देखा भी, मेरा तो चौथा मेला आपकी बार रहेगा, तो बहुत ही भव्य आयोजन होता है। और जैसा कि बड़े भाई ने यहाँ पे कहा कि हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनका जो मूल्य है वो बचाए रखें। तो मेले में एक चीज एक महत्वपूर्ण होता है ना कि मेले में भीड़ आनी जरूरी है। आज का जो युवा वर्ग है वो सांस्कृतिक चीजों से अपने आप को जोड़ता है, लेकिन उसे आधुनिकता भी पसंद है। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब भोजपुरी नाइट्स का भी आयोजन करते हैं। हालांकि होता वो गरिमापूर्ण तरीके से ही है, कोई भी अभद्रता या इत्यादि ऐसे कोई मेले में दिखती नहीं है, ना होने दिया जाता है। बहुत ही बेहतर तरीके से सभी कलाकारों को यहाँ पर एक अच्छा स्टेज मिलता है, उनके कलाओं का यहाँ पे सम्मान मिलता है।
चेयरमैन साहब का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि विगत वर्ष मैं था नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन अब की वर्ष मुझे उम्मीद है, पिछले वर्ष इलेक्शन का भी वर्ष था तो थोड़ा सा आचार संहिता और हमारा पुलिस बल अन्य जनपदों में तैनात होने के कारण काफ़ी कमी थी, लेकिन अब की बार मेले में बहुत ही भव्यता रहेगी। और प्रशासन की तरफ से मैं आपको आश्वासन इस बात का देता हूँ कि चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारी कोई सरकारी व्यवस्था हो या किसी प्रकार की अव्यवस्था जैसी है, तो उसमें हम पूरी तरीके से तत्पर हैं। 24 घंटे हम तत्पर हैं। मेले जब भी आयोजित होंगे, मेले में जब भी पीक टाइम होगा, हमारी पुलिस टीम, हमारी प्रशासन की टीम वहाँ पर तैनात रहेगी और नगरपालिका की टीम एक्टिव है ही। यहाँ की साफ सफाई इत्यादि सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रहती है। विद्युत विभाग से कोई नहीं है, मैं अलग से उनकी मीटिंग्स कर लूँगा। साथ में रोडवेज या इस सभी विभागों से आपके समक्ष बात भी हो गई है, तो मेले में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक बहुत ही अच्छा जो मेला का हमारा यहाँ पे रहा कि गोला में जो भी आयोजन होता है वो बहुत ही अच्छा और भव्य तरीके से होता है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अच्छा चैती मेला निपटाएंगे। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। सभी बंधुओं का यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्रिपाठी जी ने, आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो बात उठाई थी, मेरे हिसाब से वो जायज़ थी। जायज़ यूँ थी कि रेलवे स्टेशन से उतर करके चैती मेले का मुख्य मार्ग वही रहता है। और दूसरे गेट और तीसरे गेट पर इतने ज्यादा ये ई रिक्शा वाले भीड़ लगा देते हैं कि वहां पर पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप जो है इनको किसी तरीके से इनकी व्यवस्था कीजिए, ई रिक्शा वालों की। और मेरा आखिरी निवेदन ये है कि मैं किसी ई रिक्शा के ड्राइवर को बंद कराने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं कि ई रिक्शा को बंद करिए या वो करिए। ये जो गांव के रिक्शा करीब 1,500-2 हज़ार चलते हैं और शहर के चलते हैं, तो इसका उदाहरण स्वरूप जैसे कोई महेशपुर से चलता है तो वो सरैनिया पुलिया तक आ जाए और सरैनिया पुलिया से गोला लोकल के अपना लेके आए, तो उनको भी डबल आमदनी हो जाएगी और हमारे शहर में भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी। तो चैती फायर सर्विस की फायर एक्टिविटी गोला में हमेशा से अच्छी रहती है, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पे फायर टेंडर हमारा खड़ा ही रहता है और एक छोटी सी बुलेट बाइक पर उनके फायर सर्विस है, तो वो मूवेबल जहाँ पे मूवमेंट रहता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। PWD से वहाँ फोर्स नियुक्त होगा, तीनों शिफ्टों में पुलिस बल रहेगा। चेयरमैन साहब, मेरा अनुरोध एक है कि जो झूले हैं वहाँ पर ओवरलोडिंग होती है, अत्यधिक भीड़ रहती है और किसी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो संबंधित विभाग जैसे PWD और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर सर्विस तो हमारी रहेगी। इन दो से एक बार शुरुआत में सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ ये सही है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ हो जाने के बाद सारी होनी अनहोनी पुलिस के ऊपर आती है कि आपने क्यों चल देती है। तो एक बार शुरुआती में चेकिंग हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा और सफल मेला संपन्न होगा। धन्यवाद।